नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हिमाचल के हितों के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होने देगी प्रदेश सरकार। बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क के निर्माण कार्य में देरी को लेकर विपक्ष ने सदन में किया हंगामा। विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार पर पिछले बजट की घोषणाओं को पूरा न करने का लगाया आरोप। और भारी बर्फबारी के कारण जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी में फंसे लोगों को निकालने के लिए पंगवाल एकता मंच ने सरकार से जल्द हेलीकॉप्टर उड़ान करवाने का किया आग्रह। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे बजट सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क के मुद्दे पर सदन में हंगामा हुआ। भाजपा सदस्य विक्रम ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस मामले पर सरकार की उदासीनता का आरोप लगाते हुए कहा कि इसके निर्माण में देरी की जा रही है। इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल के हितों से किसी भी तरह का ना तो खिलवाड़ करेगी और ना ही प्रदेश के हितों को बेचा जाएगा। विपक्षी सदस्यों ने कहा कि उनकी कुछ और शंकाएं हैं जिसका जवाब चाहिए। इस दौरान विपक्षी सदस्य सदन में शोरगुल करने लगे और नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए। इससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर के मूल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अनुपूरक सवाल के जवाब में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि प्रदेश में प्रस्तावित मेडिकल डिवाइस पार्क और बल्क ड्रग पार्क का निर्माण सरकार अपनी शर्तों पर करेगी और जो भी कार्य होगा वो हिमाचल के हितों को देखते हुए होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार ने बल्क ड्रग पार्क के लिए हरोली में 1400 एकड़ जमीन ₹1 की लीज पर दी है। इसी तरह मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए 400 एकड़ जमीन ₹1 की लीज पर दी है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने यहां पर मुफ्त में पानी और ₹3 प्रति यूनिट की दर से बिजली देने को लेकर एग्रीमेंट किया था, जबकि सरकार खुद ही इन दिनों बिजली ₹7 प्रति यूनिट से खरीद रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने बल्क ड्रग पार्क के लिए 1000 करोड़ रुपए देने की बात कही थी, लेकिन जब डीपीआर बनी तो इसमें सामने आया कि 923 करोड़ रुपए हिमाचल सरकार को देने हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार की तरह वे हिमाचल के हितों को कतई बेचने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि वे इस सिलसिले में नीति आयोग और अन्य संबंधित अफसरों से मिले हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल डिवाइस पार्क में प्रदेश सरकार 100 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है और केंद्र से केवल 30 करोड़ रुपए ही मिले हैं। इससे पहले मूल सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से इन प्रोजेक्टों पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि बल्क ड्रग पार्क का प्रोजेक्ट 1923 करोड़ रुपए का है और इसके लिए केंद्र ने 225 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। उद्योग मंत्री ने कहा कि इन पार्कों का कार्य पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है और भारत सरकार की गाइडलाइन के आधार पर हो रहा है। कांग्रेस सदस्य कुलदीप राठौर के सवाल के जवाब में राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि MIS के तहत किसानों और बागवानों की 78 करोड़ रुपए की बकाया राशि देना बाकी है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का 62 करोड़ 29 लाख रुपए जबकि बाकी पिछला बकाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र से MIS के तहत पैसा मिलता था, लेकिन इस बार केंद्र ने इसके लिए केवल मात्र 1 लाख रुपए का ही प्रावधान किया है। विधायक बलवीर वर्मा के अनुपूरक सवाल के जवाब में बागवानी मंत्री ने कहा कि जो उपकरण ले रहे हैं वो क्वालिटी के हैं। उन्होंने कहा कि MIS के तहत 2023-24 में 52,915 मीट्रिक टन से अधिक सेब की खरीद की गई, जिसका कुल मूल्य 63 करोड़ 49 लाख रुपए था। सरकारी क्षेत्र में नौकरियों के मुद्दे पर प्रदेश विधानसभा में आज जोरदार हंगामा हुआ और दोनों ओर से भारी शोरगुल होने पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को अपने आसन से उठकर सदस्यों को शांत करवाना पड़ा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत मामला उठाते हुए कहा कि यदि मुख्यमंत्री सदन में ही झूठ बोलेंगे तो फिर कैसे किसी पर विश्वास किया जा सकता है। उन्होंने कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र को पढ़ते हुए कहा कि इसमें स्पष्ट लिखा है कि सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि
कांग्रेस की 10 गारंटियां अलग हैं और चुनाव घोषणा पत्र अलग है। उन्होंने कहा कि विपक्षी सदस्यों ने बीते रोज जो बात कही थी वो गारंटी की कही थी। उन्होंने कहा कि अगर घोषणा पत्र में भी ये लिखा है कि 1 साल में सरकारी नौकरी देंगे तो हम देंगे। उन्होंने सदन में आश्वासन दिया कि 30,000 नौकरी इसी साल निकाली हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार 5 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार देगी और 1 लाख सरकारी पदों को भरेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा बीते 17 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विधानसभा में पेश बजट पर चर्चा आज भी जारी रही। कांग्रेस के आशीष बुटेल ने बजट चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया है। इस बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि जब विपक्ष ये कहना शुरू कर दे कि बजट चुनावों को देखते हुए बनाया गया है तो बजट अच्छा बना होता है। बुटेल ने कहा कि बजट में हर वर्ग के विकास की बात कही गई है। चर्चा में हिस्सा लेते हुए भाजपा के अनिल शर्मा ने कहा कि गारंटियों के दम पर कांग्रेस ने हिमाचल में सरकार बनाई। उन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर सरकार 11,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज ले चुकी है। कांग्रेस के रवि ठाकुर ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि सरकार ने जो ई टैक्सी योजना शुरू की है उसका युवाओं को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस बजट में हर एक वर्ग के लिए कुछ न कुछ रखा गया है। चर्चा में हिस्सा लेते हुए भाजपा विधायक विक्रम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर पिछले बजट की घोषणाओं को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। विक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले बजट में मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ाई थी, लेकिन उनके विधानसभा क्षेत्र जसवां परागपुर की पंचायतों में कई कामगारों को बढ़ी हुई दिहाड़ी नहीं मिली। उन्होंने प्रदेश सरकार पर कांगड़ा जिला से भेदभाव करने का आरोप भी लगाया। विक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार यहां लगने वाले उद्योगों को राहत नहीं दे रही है। इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार पारदर्शिता में विश्वास रखती है और उद्योग लगाने के दौरान हिमाचल के हितों के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में उद्योग लगाने में गड़बड़ियां हुई हैं। पिछली सरकार ने उद्योग लगाने के लिए 1 रुपये लीज पर जमीन और 3 रुपये यूनिट की दर से बिजली दी है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार राज्य में लगने वाले उद्योग से जमीन व बिजली की पूरी कॉस्ट ले रही है। चर्चा में हिस्सा लेते हुए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने वित्तीय संकट के बीच बेहतरीन बजट पेश किया और बजट के आकार में 5,000 करोड़ की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 1 साल में राज्य की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने में कई कदम उठाए गए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मनरेगा की दिहाड़ी में 60 रुपये की बढ़ोतरी का विपक्ष को स्वागत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल को केंद्र से मिलने वाली ग्रांट लगातार कम हो रही है, वहीं केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत मिलने वाली धनराशि भी कम हो रही है, जो गंभीर मामला है। भाजपा विधायक राकेश चंबाल ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए बजट को आंकड़ों का जाल और खोखला करार दिया। उन्होंने कहा कि बजट में प्रदेश की जनता के लिए कुछ नहीं है। वर्तमान सरकार पूर्व सरकार की योजनाओं का नाम बदलकर उनका श्रेय लेने का प्रयास कर रही है। भाजपा के हंसराज ने कहा कि प्रदेश सरकार समृद्ध व खुशहाल हिमाचल बनाने की बात कर रही है, लेकिन उनके चुराह विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा व स्वास्थ्य संस्थानों को सशक्त करने पर सरकार गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि बजट में चंबा जिला की योजनाओं को ज्यादा तरजीह नहीं दी गई। बजट पर हुई चर्चा में विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, राम कुमार नंदलाल, प्रकाश राणा और देवेंद्र कुमार भुट्टो सहित अन्यों ने भी हिस्सा लिया। भारी बर्फबारी के कारण चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी का सड़क संपर्क शेष विश्व से कट गया है। पंगवाल एकता मंच पांगी के अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर ने कहा है कि बर्फबारी के कारण घाटी में मरीजों सहित अन्य लोग फंसे हुए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से लोगों को घाटी से बाहर निकालने के लिए भुंतर, चंबा, किलाड़, धरवास, साच और अजोग हेलीपैड के लिए तुरंत हेलीकॉप्टर उड़ानें करवाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के छराबड़ा स्थित होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल के संबंध में प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले की सशक्त तरीके से पैरवी की थी, जिसके फलस्वरूप प्रदेश सरकार के पक्ष में फैसला आया है। होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल की संपत्ति कई वर्षों से ओबराय समूह के पास थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 साल के भीतर इसे खाली करने का आदेश दिया है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हिमाचल के हितों के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होने देगी प्रदेश सरकार। बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क के निर्माण कार्य में देरी को लेकर विपक्ष ने सदन में किया हंगामा। विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार पर पिछले बजट की घोषणाओं को पूरा न करने का लगाया आरोप। और भारी बर्फबारी के कारण जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी में फंसे लोगों को निकालने के लिए पंगवाल एकता मंच ने सरकार से जल्द हेलीकॉप्टर उड़ान करवाने का किया आग्रह। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।